मुशायरों में हम लोग जाते आते रहते हैं। अल्ताफ़ ज़िया साहब जिनकी सदारत में मुशायरा है तशरीफ़ फरमा है, हामिद भुसावली साहब, ज़ुबैर अली ताबिश, तालिब सूरती, सिराज हुनर और आपकी अपनी ज़मीन के साबिर आफाक साहब और रफ़ीक आलम साहब, ऐसे बहुत सारे आपके मकामी शुराए ग्राम, बैरूनी शुराए ग्राम, नसीम फिरदौसी साहब, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किसी भी मुशायरे में अगर कोई हलचल हो जाए या वक्फ़ा ले लिया जाए तो उसके बाद मुशायरा ख़त्म हो जाता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग घर चले जाते हैं। ये समझ लीजिए हिंदुस्तान में एक नई तारीख़ आप सुनहरे हरफों से लिख रहे हैं कि ये मुशायरा अभी इसका वक्फ़ा लिया गया और वक्फ़े से पहले जितने लोग थे कमोबेश लगभग उतने ही लोग या उससे ज़्यादा लोग वक्फ़े के बाद मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान भर में कहीं और नहीं होता है, ये आपके अपने कासोदे में हो रहा है। तो मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप गज़ल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शायर तो कहता है कि बादशाहों ने जिसे ताजमहल से जीता, बादशाहों ने जिसे ताजमहल से जीता, हमने वो मार्का बस एक गज़ल से जीता। तो ये गज़ल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शुराए कराम जब यहाँ आएंगे तो उनकी अपनी ज़िंदगी के जो रुझानात हैं, जो ज़ाब्ता नज़र या ज़ाविया नज़र है, वो अपने लफ्ज़ों में ढालकर यहाँ पेश करेंगे। लेकिन आप सुनने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा कमेटी की तरफ से बताया गया कि तेज़ी के साथ मैं निज़ामत करूँ और मकामी जो शुराए कराम हैं थोड़ी सी उनके लिए इख्तिसार की पाबंदी है। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वक्त तक हमारे जितने भी मकामी शुराए कराम हैं वो ज़्यादा देर तक ना पढ़ें ताकि हम बैरूनी शुराए कराम को भी सुन सकें। तो आइए दोस्तों, गज़ल के दौर का आगाज़ करते हैं और उस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो आपकी अपनी ज़मीन का शायर है। लेकिन इससे कबल भी जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा है कि उस शायर का मैं नाम पुकारता हूँ, आपके चेहरों पर चमक आ जाती है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप उससे सुनना चाहते हैं। गेसुए यार का, सरदार सलीम ने कहा था, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने। गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गज़ल क्या जाने, जिसकी मुमताज़ नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। तो आइए इसी रंगो आहंग में आगे बढ़ते हैं और आपका महबूब और आपका महबूब नज़र शायर कमाल असर से इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जिसे सुनने के लिए आप हमेशा तड़प जाते हैं। आपकी अपनी ज़मीन के शायर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ज़ोरदार तालियों से कमाल असर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से रमात। अस्सलाम वालेकुम। अभी इकरार बाकी है, अभी इकरार बाकी है, अभी इजहार बाकी है। क्या बात है, सुनिए मजा लेके गजल सुने। अभी इकरार बाकी है, अभी इजहार बाकी है। हाँ, तुम्हारा हो चुका हूँ लेकिन हमारा प्यार बाकी है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तुम्हारा हो चुका हूँ लेकिन अभी, तुम्हारा हो चुका हूँ लेकिन हमारा प्यार बाकी है। और मोहब्बत तुमने भी की है, मोहब्बत तुमने भी की है, मोहब्बत तुमने भी की है, मोहब्बत हमने भी की है, मोहब्बत तुमने भी की है, मोहब्बत हमने भी की है। मोहब्बत हो गई लेकिन अभी तकरार बाकी है। मोहब्बत तुमने भी की है, मोहब्बत हमने भी की है। मोहब्बत हो गई लेकिन अभी तकरार बाकी है, मोहब्बत हो गई लेकिन अभी तकरार बाकी है। तुम्हें फुर्सत नहीं शायद कभी मिलने मिलाने से, तुम्हें फुर्सत नहीं शायद कभी मिलने मिलाने, तुम्हें फुर्सत नहीं शायद कभी मिलने मिलाने से, तुम्हें फुर्सत नहीं शायद कभी मिलने मिलाने से। हमारी जिंदगी में तो फकत इतवार बाकी है, हमारी जिंदगी में तो फकत इतवार बाकी है।
हर जख्म दिल पे सह गए हंसते हुए मगर, हर जख्म दिल पे सह गए हंसते हर जख्म दिल पे सह गए हंसते हुए मगर, हर जख्म दिल पे सह गए हंसते हुए मगर, उनसे सितमगरी की शिकायत कभी न की, उनसे सितमगिरी की शिकायत कभी न की। खिलवाड़ 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 मेरे दिल से वो करते रहे मगर, खिलवाड़ खिलवाड़ मेरे दिल से वो करते रहे मगर, खिलवाड़ मेरे दिल से वो करते रहे मगर, हमने किया है इश्क शरारत कभी न की। वाह हमने किया है इश्क शरारत कभी न की। हर बार सच का साथ दिया हमने बेखतर, हर बार सच का साथ दिया हमने बेखतर, हर बार सच का साथ दिया हमने बेखतर। हमने तो बुज़दिलों की हिमायत कभी न की। बहुत अच्छा है भाई, हमने तो बुज़दिलों की हिमायत कभी न की। हर बेवफा का साथ निभाया है असर ने, हर बेवफा का साथ निभाया है असर ने, हर बेवफा का साथ निभाया है असर ने। उसने तो आशिकी में अदावत कभी न की। बहुत अच्छा उसने है। तो आशिकी में उसने तो अदावत आशिकी कभी न में की। अदावत कभी न की। हर जख्म दिल पे सह गए हंसते हुए मगर, हर जख्म दिल पे सह गए हंसते हुए मगर, उनसे सितमगरी की शिकायत कभी न की। बहुत अच्छे कमाल भाई। और एक मतला और चंद शेर पेश करता हूँ। क्या खता हुई मुझसे पहले ये बता देना, क्या खता हुई मुझसे, क्या खता हुई मुझसे पहले ये बता देना, जी में जो भी आए फिर तुम मुझे सजा देना। अच्छा है। क्या खता हुई मुझसे पहले ये बता देना, जी में जो भी आए फिर तुम मुझे सजा देना, जी में जो भी आए फिर तुम मुझे सजा देना। फिर अंधेरी राहों पर भटके ना कोई आशिक, फिर अंधेरी राहों पर भटके ना कोई आशिक, तीर की मिटाने को अपना दिल जला देना। बहुत अच्छा है। तीर की मिटाने को अपना दिल जला देना। और बागे दिल की हरियाली जब खटकने लग जाए, बागे दिल की हरियाली जब खटकने लग जाए, बागे दिल की हरियाली जब खटकने लग जाए, दिल जान वालों को चीर के दिखा देना। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहब्बत तुमने भी की है, मोहब्बत हमने भी की है, मोहब्बत हो गई लेकिन अभी तकरार बाकी है। ये शेर पढ़ रहे थे कमाल असर साहब, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं कि बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। मैं चाहता हूं कि आपकी इन खूबसूरत समातों के हवाले आली जनाब मोहतरम अहमद रज़ा खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जो आपकी अपनी ज़मीन के शायर हैं, ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कीजिएगा। मोहतरम अहमद रज़ा खान आपकी समातों के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। हाय बेकार गया जज्बे उल्फत मेरा, हाय बेकार गया जज्बे उल्फत मेरा, काम आया ही नहीं रंग शराफत मेरा। क्या बात है। हाय बेकार गया जज्बे उल्फत मेरा, काम आया ही नहीं रंग शराफत मेरा, जिसको हर लम्हा मेरी याद सताती थी कभी, अब वही भूल गया यौम विलादत मेरा। क्या बात है भाई। और एक मतला दो शेर के हक तो ये है कि अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं, अब तो ये है, हक तो ये है कि अज़ियत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। और उसकी बातों को भला दिल पे कोई कैसे ले, उसकी बातों को, उसकी बातों को भला दिल पे कोई कैसे ले, जिसके लहजे में शरारत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है भाई। और मुस्कुरा देते हो हर बात पे तुम तो ए रज़ा, मुस्कुरा देते हो हर बात पे तुम तो ए रज़ा, गम ज्यादा है या आदत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है भाई। और एक मतला दो शेर के, डर लगता है मुझको तो अब अपनों की मक्कारी से, डर लगता है मुझको तो अपनों की मक्कारी, डर लगता है मुझको तो अब अपनों की मक्कारी से, झूठे लोगों से और उनकी झूठी रिश्तेदारी से। अच्छा है भाई, वाह। झूठे लोगों से और उनकी झूठी रिश्तेदारी से, और तलवारों से बढ़कर होती है बस एक कलम यारो,
तलवारों से बढ़कर होती है बस एक कलम यारो, कुछ नहीं होगा हासिल इस दौर में मारामारी से। बहुत अच्छा है भाई, वाह। तलवारों से, बहुत शुक्रिया, तलवारों से बढ़कर होती है बस एक कलम यारो, कुछ नहीं होगा इस दौर में हासिल मारामारी से। और शेर सुनिए कि गांव से रहकर दूर रजा, ये बात समझ में आई है। गांव से रहकर दूर रजा, ये बात समझ में आई है। गांव की सूखी रोटी अच्छी शहर की तरकारी से। बहुत अच्छा है। और आखिरी शेर की फरमाइश हुई थी डॉक्टर नदीम शाद का। ये शेर मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अरशद अली के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सैयद साहब, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का। नदीम शाह साहब के इन मिसरों को पढ़कर माइक से रुखसत हुए आली जनाब अहमद रजा साहब कि मुद्दत हुई एक शख्स ने दिल तोड़ दिया था, मुद्दत हुई एक शख्स ने दिल तोड़ दिया था, इस वास्ते अपनों से मोहब्बत नहीं करते। मुद्दत हुई एक शख्स ने दिल तोड़ दिया था, इस वास्ते अपनों से मोहब्बत नहीं करते। ये कह के हमें छोड़ गई रोशनी एक रात, तुम अपने चिरागों की हिफाजत नहीं करते। ये कह के हमें छोड़ गई रोशनी एक रात, तुम अपने चिरागों की हिफाजत नहीं करते। दोस्तों, हमें अपने चिरागों की हिफाजत करनी चाहिए या करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम रोशनी वाले कहला सकते हैं। जलगांव के बिल्कुल करीब एक जगह है पालदी, वहाँ से हमारी आज की इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वाले शायर मोहतरम इमरान अरशद साहब बहुत बाकमाल शायर हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ आपकी बज़्म मोहब्बत में अपने कलाम से नवाजने के लिए इमरान अरशद माइक पर आ रहे हैं। आपकी तालियां कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। सरज़मीन पालदी का ये गज़ल का लहजा आता है मोहम्मद अता से। मैं गुजारिश करता हूँ, इस वक्त इमरान भाई नहीं हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़मीन के एक चिराग को और आपके सामने पेश करता हूँ ज़ोरदार तालियों से। आता है मोहम्मद अता से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आइए आइए अता भाई। देखिए, हमारे जो मौजूद मेहमान आना है उनका सिलसिला चलता रहेगा। मैं अता मोहम्मद अता से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजें। आपकी अपनी मिट्टी का, आपका अपना लहजा आपसे रूबरू है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आए हुए तमाम ज़ायरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सदर मुशायरा की इजाज़त से मोहतरम साबिर आफाक साहब, उस्ताद शोराए कराम और मेरे अजीज़ों, हुसूल बरकत के लिए नाते पाक के शेर मुलायजा फरमाए। खुदा से जो लाना था लाए मोहम्मद, खुदा से जो लाना था लाए मोहम्मद, सबक जिंदगी का सिखाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, वाह। खुदा से जो लाना था लाए मोहम्मद, सबक जिंदगी का सिखाए मोहम्मद। और शेर के गुनहगार महशर में सबसे कहेंगे वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, वाह वाह भाई वाह। गुनहगार महशर में सबसे कहेंगे वो आए मोहम्मद, वो आए मोहम्मद। और शेर के गरीबी का मारा अता है तुम्हारा, अता पर भी हो कुछ अताए मोहम्मद। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अता पर भी हो कुछ अता, गरीबी का मारा अता है तुम्हारा, अता पर भी हो कुछ अताए मोहम्मद। और एक शाम हुजूर सैयदना सादिक शाह हुसैनी अलैहिर्रहमा के नाम। अब ये शेर समात फरमाए। जी भाई, ये ना बेबस गुनाहगार कहा जाओ बोलिए, बेबस गुनाहगार कहा जाओ बोलिए, चौखट पे बस पड़ा रहो इतना भरम रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेबस गुनाहगार कहाँ जाऊं बोलिए,
चौखट पे बस पड़ा रहूं इतना भरम रहे, और मौजे बला तो कुछ भी ना कर पाएगी मेरा, सादिक पिया तुम्हारी निगाहे करम रहे। सुभान अल्लाह भाई वाह। मौजे बला तो कुछ भी ना कर पाएगी मेरा, सादिक पिया तुम्हारी निगाहे करम रहे। और शेर समात फरमाइए कि उसने मेरी आंख से सागर लिया, उसने मेरी आंख से सागर लिया और अपनी कश्तियों में भर लिया। आहा, क्या अच्छा मतलब है भाई, उसने वाह, मेरी, शुक्रिया बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, वाह। उसने मेरी आंख से सागर लिया और अपनी कश्तियों में, और अपनी कश्तियों में भर लिया, और दे रहा था प्यास पर पहरा मेरी, और फिर मैंने भी कासा भर लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। दे रहा था प्यास पर पहरा मेरी, और फिर मैंने भी, उसने मेरी आंख से सागर लिया हाय हाय हाय, और अपनी कश्तियों में भर लिया। और अच्छे, बहुत शुक्रिया। उसने मेरी आंख से सागर लिया और अपनी कश्तियों में भर लिया, दे रहा था प्यास पर पहरा मेरी, और फिर मैंने भी कासा भर लिया। शेर मुलाहिजा फरमाए कि दिल में जो वसवसे थे वो बाहर निकल गए, दिल में जो वसवसे थे वो बाहर निकल गए, एक दूसरे के साथ से सब डर निकल गए। क्या बात है, दिल में जो वसवसे थे वो बाहर निकल गए, एक दूसरे के साथ से सब डर निकल गए, और इस मैकदे में इश्क के मारों को छोड़कर जितने भी नामुराद थे सब घर निकल गए। क्या बात है, वाह वाह इस मैकदे में इश्क के मारों को छोड़कर और अच्छे, जितने भी नामुराद थे सब घर निकल गए, और जिनको सिखाए हमने सियासत के दाव पेच, शाकिर मामू, इनको जिनको सिखाए हमने सियासत के दाव पेच, उड़ने लगे हवा में उन्हें पर निकल गए। वाह भाई वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसने मेरी आंख से सागर लिया और अपनी कश्तियों में भर लिया, दे रहा था प्यास पर पहरा मेरी, और फिर मैंने भी कासा भर लिया। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का मुशायरा, इस बारगाह में खिराज भी उन्होंने पेश की और शायरी भी पेश की। मुझे शबनम जबलपुरी का एक शेर याद आता है। देखिए अल्लाह वालों का मर्तबा क्या होता है, गज़ल का दौर चल रहा है, लेकिन दरमियान में मैं इस बारगाह के हवाले से 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। मैं तमाम शायरों से भी गुजारिश करता हूँ इधर, और आप लोग भी तमाम लोग, ये जो थोड़ी सी हलचल है इसको कम कीजिएगा। हज़रत सादिक शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का मुशायरा, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शबनम जबलपुरी कहते हैं कि मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है, मगर साइंस हैरान है फकीरों की फकीरी पर, मगर साइंस हैरान है फकीरों की फकीरी पर, ये जिस दीवार पर बैठे हो वो दीवार चलती है। मगर साइंस हैरान है फकीरों की फकीरी पर, ये जिस दीवार पर बैठे हों वो दीवार चलती है। तो मैं इस बारगाह में खिराज पेश करते हुए आइए फिर आगे बढ़ते हैं गजल के। हाँ हेलो, रजा केबल की जानिब से ये प्रोग्राम लाइव शुरू है। हम शुक्रगुजार हैं मुश्ताक भाई आपके जरिए ये प्रोग्राम घरों में हमारी माएँ बहनें देख रही है। हमारे बीच डॉक्टर संभाजी राजे, ऑनर ऑफ साई हॉस्पिटल पारोला, तशरीफ रखते हैं। इनका आना प्रोग्राम के वकार में इजाफा कर रहा है। मैं माजी उप सरपंच डॉक्टर सैयद नाजिम अली को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और डॉक्टर संभाजी राजे इनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर नाजिम अली इस शेर के साथ कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेंगे आसमान किसका है। आरिफ दादा उधर भरत, आरिफ दादा, अरे सरंजा उधर। मैं हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम यहाँ पर हैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अपनी सरजमीन के एक बहुत ही बाकमाल शायर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कि भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे बैठे, भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे बैठे, मैं दिल के सुलगने का सबब सोच रहा हूँ।
भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे बैठे मैं दिल के सुलगने का सबब सोच रहा हूँ। और दुनिया की तो आदत है बदल लेती है नजरें, दुनिया की तो आदत है बदल लेती है आंखें, मैं तेरे बदलने का सबब सोच रहा हूँ। आपकी अपनी सरजमीन का गजल का बहुत ही बाकमाल शायर जनाब रफीक आलम से इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ, आपकी जोरदार तालियों में रफीक आलम से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए दोस्तों, बिना ताखिर मैं सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ और गज़ल का मतलब पेश करता हूँ जी अनायत। कि खुदा को राज़ी करने की रियाजत और होती है। खुदा को राजी खुदा को राज़ी करने की रियाजत और होती है। इबादत में तहज्जुद की इबादत और होती है। इबादत में तहज्जुद की इबादत और होती है। और सादिक शौसनी के बारगाह में एक शेर पेश करता हूँ जी भाई। कि सभी मखलूक रहती है अदब से रूबरू इनके। सभी मखलूक रहती है अदब से रूबरू इनके। खुदा के जो वली है उनकी इज्जत और होती है। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बाबा खुदा के जो वली है उनकी इज्जत और होती है। और एक शेर देखिए कि मेरे घर में सभी खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। मेरे घर में सभी खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, मगर जब माँ पकाती है तो लज्जत और होती है। वाह, माँ पकाती है अरे वाह वाह वाह, तो लज्जत और तालियां होनी चाहिए थी, तालियां होनी चाहिए। फिर पड़ेंगे। मेरे घर में सभी खाना बहुत अच्छा पकाते हैं। मेरे घर में सभी खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, मगर जब माँ पकाती है तो लज्जत और होती है। और एक गजल का मतलब देखिए कि मेरी नजरों से नजर अपनी बचाकर देखना। मेरी नजरों से नजर अपनी बचाकर देखना। प्यास सहरा की समंदर से छुपाकर देखना। क्या बात है। और एक इशारे पर तेरे हम जान दे देंगे मगर, एक इशारे पर तेरे हम जान दे देंगे मगर, आरज़ू इतनी है हरदम मुस्कुरा कर देखना। वाह भाई वाह। आरज़ू इतनी है हरदम मुस्कुरा कर देखना। और एक छोटी बहर की गजल का देखिए मसला कि रंजो गम को जरा भुलाने में, रंजो गम को जरा भुलाने में क्या बिगड़ता है मुस्कुराने में। क्या बात है भाई वाह। रंजो गम को क्या कहने लगे जरा भाई? भुलाने में क्या बिगड़ता है मुस्कुराने में। और छोड़कर जाने वाले बतला दे, छोड़कर जाने वाले बतला दे, क्या कमी है तेरे दीवाने में। क्या बात है भाई वाह वाह वाह। छोड़कर जाने वाले बतला दे, क्या कमी है तेरे दीवाने में। और एक गजल का मतलब देखिए दोस्तों कि चाहत में मेरी तुझको गिरफ्तार देखकर, चाहत में मेरी तुझको गिरफ्तार देखकर, दुश्मन बने हुए हैं सभी यार देखकर। क्या बात है। दुश्मन बने हुए हैं सभी यार देखकर। और एक गजल का मतलब देखिए कि जालिम की तरह अपना तू किरदार मत बना। जालिम की तरह अपना तू किरदार मत बना। हाथों को हाथ रहने दे, तलवार मत बना। वाह भाई वाह। जालिम की तरह अपना तू किरदार मत बना। हाथों को हाथ रहने दे, तलवार मत बना। गर चाहता है दिल ना दुखे बात से कोई, घर चाहता है दिल ना दुखे बात से कोई, मीठी जुबान रखी से तलवार मत बना। वाह भाई। और एक गजल का मतलब देखिए साहब जी भाई। इस दौर का शायर हूँ, मेरा हाजिर हालत के ऊपर एक मसला कह रहा हूँ कि देखिए हमारे हालात और मुल्क की सियासत के गजल का मतलब देखिए कि अच्छा एक दूसरा गजल देख लीजिए दोस्त। दो शेर पढ़ रहा हूँ बस आखिरी जी भाई। कि ख्वाबों में कभी वो मेरे आया भी नहीं है। ख्वाबों में कभी वो मेरे आया भी नहीं है। दिल उस पे फिदा है जिसे देखा भी नहीं है। और आलम तेरे अशार की रिमझिम सी ये बारिश, आलम तेरे अशार की रिमझिम सी ये बारिश, सावन सा भी झूठ के बरसा भी नहीं है।
वाह भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे रफ़ीक आलम साहब जो महफिल मुशायरा में अपने कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मेरे घर में सभी खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, मगर जब माँ पकाती है तो लज्जत और होती है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बच्चा बारिश के मौसम में स्कूल से छुट्टी हुई तो उस बच्चे ने अपने बैग को अपने के चाहत में मेरी तुझको गिरफ्तार देखकर, चाहत में मेरी तुझको गिरफ्तार देखकर, दुश्मन बने हुए हैं सभी यार देखकर। क्या बात है, दुश्मन बने हुए हैं सभी यार देखकर। और एक गजल का मतलब देखिए कि जालिम की तरह अपना तू किरदार मत बना, जालिम की तरह अपना तू किरदार मत बना, हाथों को हाथ रहने दे तलवार मत बना। वाह भाई वाह, जालिम की तरह अपना तू किरदार मत बना, हाथों को हाथ रहने दे तलवार मत बना। गर चाहता है दिल ना दुखे बात से कोई, घर चाहता है दिल ना दुखे बात से कोई, मीठी जुबान रखी से तलवार मत बना। वाह भाई। और एक गजल का मतलब देखिए साहब, जी भाई, इस दौर का शायर हूँ, मेरा हाजिर हालत के ऊपर एक मसला कह रहा हूँ कि देखिए हमारे हालात और मुल्क की सियासत के गज़ल का मतलब देखिए कि अच्छा एक दूसरा गज़ल देख लीजिए दोस्त, दो शेर पढ़ रहा हूँ बस आखिरी। जी भाई, कि ख्वाबों में कभी वो मेरे आया भी नहीं है, ख्वाबों में कभी वो मेरे आया भी नहीं है, दिल उस पे फिदा है जिसे देखा भी नहीं है। और आलम तेरे अशार की रिमझिम सी ये बारिश, आलम तेरे अशार की रिमझिम सी ये बारिश, सावन सा भी झूठ के बरसा भी नहीं है। वाह भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे रफ़ीक आलम साहब जो महफिल मुशायरा में अपने कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मेरे घर में सभी खाना बहुत अच्छा पकाते हैं, मगर जब माँ पकाती है तो लज्जत और होती है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बच्चा बारिश के मौसम में स्कूल से छुट्टी हुई तो उस बच्चे ने अपने बैग को, अपने बच्चा था भीगते भीगते पहुंच जाता, तो माँ की मोहब्बत और माँ की ममता का कोई जवाब ही नहीं हो सकता। हमारी जमीन के शायर हैं परवाज आज़मी, वो कहते हैं कि दिल पर खुला ये राज बड़े तजुर्बे के बाद, हर जायका फजूल है इस जायके के बाद, चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक कर, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद। चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक कर, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद। माँ की मोहब्बत को हम समेट नहीं सकते हैं लफ्जों में, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी गुफ्तगू को समेटना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इमरान अरशद पालती के शायर जिनका मैंने नाम पुकारा था वो उस वक्त महफिल में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो तशरीफ ला चुके हैं। आपकी जोरदार तालियों में गजल के जबरदस्त शायर इमरान अरशद से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ जनाब सदर आली मकाम मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब से इजाज़त तलब करता हूँ। दोस्तों, आज की इस महफिल में हमारे सीनियर शोरा हज़रात जिन्हें हमने सामईन में बैठ के सुने हैं, मोहतरम हमीद भुसावली साहब, अल्ताफ़ ज़िया साहब और ज़ुबैर अली ताबिश साहब। आइए हज़रात, आज का ये बेहतरीन खूबसूरत मुशायरा और ये तालिब इल्म जी अर्ज़ किया है, कश्ती से बहुत दूर किनारा भी नहीं है, कश्ती से बहुत दूर, कश्ती से बहुत दूर किनारा भी नहीं है, और डूबने वाले को सहारा भी नहीं है। क्या बात है, खुशफहमी थी मुझको कि वो देखेगा पलट कर, खुशफहमी थी मुझको कि वो देखेगा पलट कर, अफसोस उसे मैंने पुकारा भी नहीं है। क्या बात है भाई, वाह। खुशफहमी थी मुझको कि वो देखेगा पलट कर, अफसोस उसे मैंने पुकारा भी नहीं है। आइए नौजवानों के लिए शेर कहता हूँ कि मुश्किल बहुत है अब पसे दीवार देखना, मुश्किल बहुत है अब पसे दीवार देखना, कैसे नजर बचा के उसे यार देखना। क्या बात है, मुश्किल बहुत है अब पसे दीवार देखना, कैसे नज़र बचा के उसे यार देखना। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी अक्सर, स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी अक्सर मैंने उसे पलट के कई बार देखना। वाह, स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी अक्सर
मैंने उसे पलट के कई बार देखना, बामे फलक पे चांद सितारे हैं मुंतजिर। बामे फलक पे चांद सितारे हैं मुंतजिर। बामे फलक पे चांद सितारे हैं मुंतजिर, छत पर जरूर आएगा वो यार देखना। क्या बात है भाई, वाह। फलक पे चांद सितारे हैं मुंतजिर, छत पर आएगा वो यार। जरूर आएगा वो यार देखना। एक मतलब एक शेर देखिए कि दिल चाहता है फिर उसे बेताब देखना। दिल चाहता है फिर उसे बेताब देखना, आंखें भी चाहती हैं कोई ख्वाब देखना। क्या बात, दिल फिर उसे दिल चाहता है फिर उसे बेताब देखना, आंखें भी चाहती है कोई ख्वाब देखना, आंखें भी चाहती है कोई ख्वाब देखना। तारों ने मुझ पे ऐसी लगाई है बंदिशें, तारों ने मुझ पे ऐसी लगाई है बंदिशें, मुश्किल है तेरा चेहरा महताब देखना। भाई वाह। तारों ने मुझ पे ऐसी लगाई है बंदिशें, मुश्किल है तेरा चेहरा महताब देखना। और मतलब अर्ज किया है कि ये फलसफा या कहानी किताब थोड़ी है, ये फलसफा या कहानी किताब थोड़ी है, हमारी बात हकीकत है ख्वाब थोड़ी है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। ये फलसफा या कहानी किताब थोड़ी है, हमारी बात हकीकत है ख्वाब थोड़ी है। चलो ये मान लिया चांद खूबसूरत है, चलो ये मान लिया चांद खूबसूरत है, मगर तुम्हारी तरह लाजवाब थोड़ी है। वाह भाई वाह। चलो ये मान लिया चांद खूबसूरत है, मगर तुम्हारी तरह लाजवाब थोड़ी है। पसे हिजाब चमकता है आपका चेहरा, पसे हिजाब चमकता है आपका चेहरा, ये बादलों में छुपा आफताब थोड़ी है। बहुत अच्छा है भाई। पसे हिजाब चमकता है आपका चेहरा, ये बादलों में छुपा आफताब थोड़ी है। जनाबे शेख यह सिर्फ कांच की बोतल, जनाबे शेख यह सिर्फ कांच की बोतल, हमारे हाथों में जामे शराब थोड़ी है। अच्छा है भाई इमरान भाई, वाह। हमारे जनाबे शेख यह सिर्फ कांच की बोतल, हमारे हाथों में जामे शराब थोड़ी है। किसी किसी को अता करता है खुदा अरशद, किसी को अता करता है खुदा अरशद, हर आदमी को हुनर दस्तियाब थोड़ी है। बहुत अच्छा है भाई। किसी को अता करता है हुनर खुदा अरशद, हर आदमी को हुनर दस्तियाब थोड़ी है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे इमरान अरशद साहब। दोस्तों, हमारे माशरे की कुछ तल्ख हकीकतें हैं। मैं 3 शेर सुनाऊंगा आपको, और उन तीनों शेरों में आपको हमारे माशरे की कोई ना कोई हमारी अपनी कमी नज़र आएगी, और फिर उसके बाद उस शायर को आपके सामने पेश करूंगा जो हमारे माशरे का शायर है, जो हमारे माशरे की करीब की चीज़ों को उठाकर शेर बना देता है। शायर कहता है कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई। थोड़ा सा मैं दरअसल कोई बैठिए हमारे ये साजिद साउंड वाले साहब बैठिए, इनका बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुछ हलचल चलती रहती है, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। सगा भतीजा, सगा भांजा। आप इस शेर को अगर यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसा सुंदर भाई ने कहा था कि बिल्कुल समझने की आप इस वक्त कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दाद हमको जगह पे चाहिए होती है। इधर हमने मिसरा मुकम्मल किया, उधर आपकी दाद आना चाहिए। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये 2 शेर हो गए, अब तीसरा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी गरीब की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी,
जुमा के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमा के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं शायर पैगाम देता है अपनी शायरी के ज़रिए से, जिससे हम माशरे की बुराइयों को, हमारी अपनी ज़ाती तौर पर जो कमियां हमारे अंदर हैं, हम उसे दूर कर सकें। एक ऐसा ही शायर जिसने आपकी अपनी इस मिट्टी में आंखें खोली और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता किया। लफ्ज़ की महारत रखने वाला ये शख्स कब शायर बन गया, कब आपके हमारे मसाइल अपने लफ्ज़ों से हल करने लगा, इसकी खबर तो हमको आसानी से नहीं हुई, लेकिन उस शायर की शायरी की वजह से हम लोग उसे अपने दिल में महफूज रखते हैं। मेरी मुराद जनाबे साबिर आफाक साहब से है। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर ज़ोरदार तालियां ना बजे इस नाम पर तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ज़ोरदार तालियों से मत करो, खराब होता भाई, बहुत मेहनत करते ये यहाँ मुशायरा लाने के लिए, थोड़ा सा रोक दो। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, अगर हमारे कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूँ। एक शायर के वक्त हाँ एक साथ, क्योंकि हम जो है ये जो मुशायरे का जो माहौल होता है बड़ी मुश्किल से बनता है। अब हम मेहनत करके लाते हैं, हम ऐसे होता है मुशायरा, और फिर मेहमानों का इस्तेकबाल, तो वो तालमेल आपका और शायर का टूटने लगता है। तो ठीक है, जब भी आपको किसी मेहमान का इस्तेकबाल करना है आप मुझे दीजिए, मैं इस्तेकबाल करके फिर शायर के लिए माहौल बनाऊंगा। एक मरतबा तमाम मेरे दोस्त जितने खड़े हैं तमाम लोग जोरदार तालियां साबिर आफाक भाई के लिए, वो माइक पर तशरीफ ला चुके। अस्सलाम वालेकुम। मतलब होता है कि जला के पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने। जुबैर भाई, जला के पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना लिया मैंने। क्या बात है, जला के पेड़ को ईंधन बना लिया मैंने, जो दोस्त था उसे दुश्मन बना लिया मैंने। बिना ज़रर के उठाया है फायदा उससे, बिना ज़रर के उठाया है फायदा उससे, कि बॉल नो पड़ी और रन बना लिया मैंने। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बिना ज़रर के उठाया है फायदा उससे, कि बॉल नो पड़ी और रन बना लिया मैंने, कि बॉल नो पड़ी और रन बना लिया मैंने। रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, उसे भुलाने का जब मन बना लिया मैंने। बहुत अच्छा है भाई, वाह। रिहाइश उसने मेरे घर के सामने ली तब, उसे भुलाने का जब मन बना लिया मैंने, उसे भुलाने का जब मन बना लिया मैंने। करीब आने का मुझ तक है रास्ता नजदीक, करीब आने का मुझ तक है रास्ता नजदीक, करीब आने का मुझ तक है रास्ता नजदीक। मुझे तिलिस्म नहीं जिस्म से बुला नजदीक। क्या बात है, करीब आने का मुझ तक है रास्ता नजदीक। मुझे तिलिस्म नहीं जिस्म से बुला, मुझे तिलिस्म नहीं जिस्म से बुला नजदीक। और सामिन इकराम, कासोदा की रिवायत में मुशायरों का जब आगाज हुआ तो उसमें अगर एक शख्स का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँ तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मरहूम अब्दुल सत्तार भाई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मुशायरों के इनेकाद में उनका बड़ा अहम किरदार रहा करता था। मैं उनके लिए शेर पढ़ रहा हूँ। जी भाई। करीब आने का मुझ तक है रास्ता नजदीक, मुझे तिलिस्म नहीं जिस्म से बुला नजदीक, मुझे तिलिस्म नहीं जिस्म से बुला नजदीक। दरअसल ये ना बहुत दूर जा चुका है अब। क्या बात है, दरअसल ये ना बहुत दूर जा चुका है, दरअसल ये ना बहुत दूर जा चुका है अब, ये मेरे साथ जो तस्वीर में खड़ा नजदीक। क्या बात है भाई, वाह। दरअसल ये ना बहुत दूर जा चुका है अब, ये मेरे साथ जो तस्वीर में खड़ा नजदीक, ये मेरे साथ जो तस्वीर में खड़ा नजदीक। करीब वाला बहुत दूर जाके बैठा था, करीब वाला बहुत दूर जाके बैठा था, करीब वाला
बहुत दूर जाके बैठा था, बहुत दूर जाके बैठा था, किसी को दूर किया और उसे किया नजदीक। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। करीब वाला बहुत दूर जाके बैठा था, किसी को दूर किया, किसी को दूर किया नजदीक, और उसे किया नजदीक। किसने बोला नहीं होता है, अबे होता है। किसने बोला नहीं होता है, अबे होता है। किसने बोला नहीं होता है, अबे होता है। दुख का एहसास मगर शाम ढले होता है। अच्छा है, वाह। दुख का एहसास मगर शाम ढले होता है। उड़ गई छत तो खुला सर पे है नीला आकाश। उड़ गई छत तो खुला सर पे है, उड़ गई छत तो खुला सर पे है नीला आकाश। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वाह, बहुत अच्छा है सर, वाह वाह वाह। उड़ गई छत तो खुला सर पे है नीला आकाश। ये दरअसल अच्छा शेर था। आप लोग सोच विचार में लग जाते हैं, शायर का नुकसान हो जाता है। अच्छे शेर को ज़ाय मत होने दीजिए। अच्छा शेर आप तक पहुंचे तो अगर आपको लगे कि यहाँ ये समझने का मकाम है तो उसको कल पर टाल दीजिए, दाद यहाँ दे दीजिए। आप एक मरतबा इस शेर पर तालियां होनी चाहिए थी आपकी तरफ। बहुत अच्छे शुक्रिया समीर भाई, भाई। उड़ गई छत तो खुला सर पे है नीला आकाश। क्या बात है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये मोहब्बत है जो एहसास को देती है जन्म। ये मोहब्बत है जो एहसास को देती है मेरे जन्म। भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर के लिए संजीदगी चाहूंगा आपकी। ये मोहब्बत है जो एहसास को देती है जन्म। जख्म लगता है उसे दर्द मुझे होता है। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। समीर भाई वाह। ये मोहब्बत है जो एहसास को देती है जन्म। जख्म लगता है उसे दर्द मुझे होता है। जख्म लगता है उसे दर्द मुझे होता है। वो मेरे साथ चमकता था किसी दिन की तरह। वो मेरे साथ चमकता था किसी दिन की तरह। वो मेरे साथ चमकता था किसी दिन की तरह। इसका पछतावा मुझे रात गए होता है। वाह वाह। वो मेरे साथ चमकता था किसी दिन की तरह। बहुत अच्छे। इसका पछतावा मुझे रात गए होता है। और हमारे मुंसिफ सर ने मुझे एक शेर के लिए हुक्म दिया है, मैं हाजिर करता हूँ सर। बुझाई प्यास नहीं बस नहा लिया मैंने। बुझाई प्यास नहीं बस नहा लिया। बस नहा लिया मैंने। लिया है काम समुंदर से दूसरा मैंने। क्या बात है। लिया है काम समुंदर से दूसरा मैंने। और किसी मजार पे मन्नत से उसको पाया है। क्या बात। किसी मजार पे मन्नत से उसको पाया है कि एक धागे से खींचा है दायरा मैंने। वाह वाह, बहुत अच्छा है। किसी मजार पे मन्नत से उसको पाया है कि एक धागे से खींचा है दायरा मैंने। और हामिद भाई देखिए, दरसु तदरीस से आपका भी ताल्लुक था। मिसालें देते थे उस्ताद, मैं समझता न था। मिसालें देते थे उस्ताद, मैं समझता न था। मिसालें देते थे उस्ताद, मैं समझता न था। फिर उसकी कोहनी से समझा था जाविया मैंने। क्या बात है, वाह। मिसालें देते थे उस्ताद, मैं समझता न था। फिर उसकी कोहनी से समझा है जाविया मैंने। फिर उसकी कोहनी से समझा था जाविया मैंने। फिर उसकी कोहनी से समझा था जाविया मैंने। और हरफ आखिर एक मतलब और दो शेर। जी भाई है ना। उस सितमगर में डाल दी मैंने। क्या बात है। उस सितमगर में डाल दी मैंने। जान पत्थर में डाल दी मैंने। उस सितमगर में डाल दी मैंने। जान पत्थर में डाल दी मैंने। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। उस सितमगर में डाल दी मैंने। जान पत्थर में डाल दी मैंने। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत। चाय सासर में डाल दी मैंने। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। मुकर्रर पढ़िएगा, मुकर्रर। उस सितमगर में डाल दी भाई मैंने। ये हामिद भुसावली साहब की जानिब से मोहब्बत है जोरदार। ये देखिए, जब किसी जमीन के शायर को वहाँ के लोग नवाजते हैं तो शायर ऐसे ही उठकर माइक पर आता है। वाह वाह। नाजरीन एक मिनट, एक बात सुनिए। ये साबिर आफाक साहब, अभी मेरे ख्याल से मई महीने में मेरी नईम अख्तर खादमी साहब से मुलाकात हुई।
और ट्रेन में उन्होंने मुझे ये शेर सुनाया। क्या बात। बोले यार ये कासोदा का शेर है। यानी ये आपके लिए एजाज की बात है कि नईम अख्तर काज़मी साहब दौरान सफर जब हम शेर पर गुफ्तगू करते हैं, अदब पर गुफ्तगू करते हैं, तो वहाँ मीर और गालिब के शेर पे बात होती है, जिगर मरादाबादी के शेर पे बात होती है, मुनव्वर राना के शेर पे बात होती है, अल्ताफ जिया के शेर पे बात होती है, इस तरह के शायरों पे बात होती है। लेकिन वहाँ पे मैं दिल से मैं रोक नहीं पाया अपने आप। मैं इस शेर के लिए बतौर खास आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि कासोदा से इतना अच्छा शेर आया। हाँ भाई, बहुत शुक्रिया सर। कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, वाह। चाय सासर में डाल दी मैंने। हाँ। और ये मक्ता भी देखिए सर, जी भाई। ये मक्ता भी देखिए। एक किरदार मार कर आफाक, एक किरदार मार कर आफाक, एक किरदार मार कर आफाक जान पिक्चर में डाल दी मैंने। भाई ये नजराना हमारे स्नेन भाई की जानिब से आया है, हमारे साबिर सर के लिए मैं उन्हें पेश करता हूँ, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं साबिर भाई को उन शेर पढ़ने पर आज उतनी मुबारकबाद नहीं पेश करूँगा, कम पेश करूँगा, उससे ज़्यादा मुबारकबाद मैं आपको पेश करता हूँ कि आप अपनी ज़मीन के शायर को इस एहतराम के साथ सुनते हैं, इस मोहब्बत के साथ नवाजते हैं। अगर ज़मीन पर अपनी मिट्टी सोना होती है, अपनी मिट्टी के लोगों को अगर हम नवाजेंगे तो फिर आपका भी अपनी ज़मीन का लहजा पूरे मुल्क पूरी दुनिया में सफ़र करेगा। एक शेर उन्होंने पढ़ा कि वो मेरे साथ चमकता था किसी दिन की तरह। साबिर आफाक साहब ने शेर पढ़ा था, वो मेरे साथ चमकता था किसी दिन की तरह, इसका एहसास मुझे रात गए होता था। ये शेर उन्होंने पढ़ा, मुझे बशीर बद्र साहब के 4 मिसरे याद आ गए। बशीर बद्र साहब ने कहे थे कि वही तख्त है, वही ताज है, वही जहर है, वही जाम है, ये वही खुदा की ज़मीन है, ये वही बुतों का निज़ाम है। मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। मैं ये मानता हूँ मेरे दिए तेरी आंधियों ने बुझा दिए, मगर एक जुगनू हवाओं में अभी रोशनी का इमाम है। दोस्तों आइए, अब मकामी शुरा इकराम तो लगभग मुकम्मल हो गई फेरिस्त, अब हमें बैरूनी शुरा इकराम को सुनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये जो मैं बीच में बकबक किए जा रहा हूँ ये इजाफी है। अगर एक शायर हट जाए दूसरा आ जाए तो माहौल साजगार करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं तो इस वक्त अपने आप को एक इजाफी सामान की हैसियत से महसूस कर रहा हूँ। आप इतना अच्छा शायरों को सुन रहे हैं और नवाज रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ कासोदा वालों, अगर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आपकी तरह गज़ल सुनने वाले लोग, अदब सुनने वाले लोग हर ज़मीन पर पाए गए तो कभी ज़बान रुस्वा नहीं हो सकती, कभी अदब मर नहीं सकता है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमेटी के मेरे जितने भी लोग हैं, अरशद अली साहब, मुशर्रफ पठान साहब और डॉक्टर नाजिम अली साहब, आसिफ मनियार साहब, ज़मीर अली शेर साहब और अब्बू दादा साहब और सद्दाम पिंजारी साहब, इन जिम्मेदारों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने जो मुशायरा सजाया है, यह मुशायरा आगे चलकर ये नई नस्लों को तरबियत सिखाने की जगह है, ये तहजीब की सिखा है। डॉक्टर नईम अख्तर ने कहा था कि मैं चाहता ही नहीं मेरी झूठी शान रहे, तेरे मकान से ऊंचा मेरा मकान रहे, लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, कोई तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। लड़ूंगा तुझसे मगर गालियां नहीं दूंगा, कोई तो फर्क तेरे मेरे दरमियान रहे। मुशायरा ऐसी तहजीब सिखाने का काम करता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल यही अदब की हिफाजत करेंगे, ज़बान की मुहाफ़िज़त करेंगे। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए सरज़मीन सूरत से आली जनाब मोहतरम तालिब सूरती साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिनके लहजे में बेबाकियत भी है और गज़ल की महबूबियत भी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से आप इनका इस्तेक़बाल कीजिए। आगे का काम तालिब सूरती का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और हिंदू भाइयों को नमस्कार। जॉन इलिया ने कहा था कभी कि फला से थी बेहतर गजल फला। बाद में है ये जॉन इलिया को तुम दे रहे हो यार, अच्छा है ठीक है, मगर अब मुझे भी देना। जॉन ने कहा था कि फला से थी बेहतर गजल फला की, फला के गम अच्छे थे फला से। बहुत अच्छा पढ़ा मकामी शोरा इकराम ने। और हमारे सदर मोहतरम ताब जिया साहब जो कि मतलब
हामिद भुसावली साहब ने खुद कहा भाई सदारत मेरे लिए तो दोनों सदर है। क्या बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं तो शुरू करूं सर, है ना? देखिए कि झरने में सदाकत के वो धुलकर नहीं मिलते। अस्लम मनियार साहब, भत्तू साहब कहाँ हैं आप? अरे मेरी जान थोड़ा सा ऑक्सीजन दो ना यार। हाँ कि झरने में सदाकत के वो धुलकर नहीं मिलते, झरने में सदाकत के वो धुलकर नहीं मिलते। कुछ लोग मेरे शहर के खुलकर नहीं मिलते। ताकत के वो धुलकर नहीं मिलते, कुछ लोग मेरे शहर के खुलकर नहीं मिलते। अलकाब किसी को भी जमाने में दोस्तों, अलकाब किसी को भी जमाने में दोस्तों आसान रास्तों पर चलकर नहीं मिलते। क्या बात है। अलकाब किसी को भी जमाने में दोस्तों आसान रास्तों पर ये चलकर नहीं मिलते। बब्बू साहब सुनिएगा, और हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ से मुझे कुछ अशार याद आए तो मैं पढ़ता जाऊँगा। और एक आपसे गुजारिश है कि राहुल समीर व्लॉगिंग चैनल है जिसमें मैं काम करता हूँ, चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा करिएगा। हाँ सर, पढ़ता हूँ कि अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं। झूठ के सामने हम सच को खड़ा रखते हैं। अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं, झूठ के सामने हम सच को खड़ा रखते हैं। इन फकीरों ने ही सांसों को जिंदगी दी है, इन फकीरों ने ही सांसों को जिंदगी दी है। आ गया कासे में सागर वो सदा रखते हैं। फकीरों ने ही सांसों को जिंदगी दी है। आ गया कासे में सागर वो सदा रखते हैं। यहाँ कुछ लोग जमाने को खुदा कहते हैं, यहाँ कुछ लोग जमाने को खुदा कहते हैं। एक हम है कि बस दिल में खुदा रखते हैं, एक हम है कि बस दिल में खुदा रखते हैं। हमारे भाई ने माँ पर से शेर कहा है, मनोहर साहब भी बहुत कहते हैं, मैंने बाप पर से कहा। कोशिश की है, देखिएगा, अपने किरदार में जीने की अदा रखते हैं, झूठ के सामने हम सच को खड़ा रखते हैं। हमारे बाप ने ऐसी लगाई आग के हमारे बाप ने ऐसी लगाई आग के हम तेज तूफान में हथेली पे दिया रखते हैं। हमारे बाप ने ऐसी लगाई आग के हम तेज तूफान में हथेली पे दिया रखते हैं। चढ़ाकर झूठ का रुख पर नकाब रखते हैं, चढ़ाकर झूठ का रुख पर नकाब रखते हैं। हुनर एक ऐसा भी इज्जत मुआब रखते हैं, हुनर एक ऐसा भी इज्जत मुआब रखते हैं। जमाने हमसे न कर तू सवाल पेचीदा, जमाने हमसे न कर तू सवाल पेचीदा, तेरे सवाल से पहले जवाब रखते हैं। वाह भाई वाह। हमसे न कर तू सवाल पेचीदा, तेरे सवाल से पहले जवाब रखते हैं। हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने, हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने। हर किसी का जज्बात होता है, हर किसी का जज्बा होता है, हर किसी का ईमान होता है। मैंने अपना जाविया पेश करने की कोशिश की। अपने हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने, हमें मिटाने, देखिए साले में आप लोग दाद देंगे, मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर जी भाई, हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने, हमें मिटाने की कोशिश में मिट गए कितने। हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं, हम अपने दिल में खुदा की किताब रखते हैं। पड़ी थी लाश मगर फिर भी उनमें दहशत थी, पड़ी थी लाश मगर फिर भी उनमें दहशत थी। शहीद होके भी हम वो रुबाब रखते हैं। पड़ी थी लाश, थोड़ा सा रोक दीजिएगा। पड़ी थी लाश मगर फिर भी उनमें दहशत थी। शहीद होकर भी हम वो रुबाब रखते हैं।
जो इसकी जावेदानी में ढलकर नहीं मिलते, जो इसकी जावेदानी में ढलकर नहीं मिलते, हम ऐसे वकीलों से खुलकर नहीं मिलते। तो इसकी जावेदानी में ढलकर नहीं मिलते, हम ऐसे वकीलों से खुलकर नहीं मिलते। और वो क्या सुकून पाएंगे घर में भी दोस्तों। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, बस मेरी तरफ मैं खड़ा हूँ। जो इसकी जावेदानी में ढलकर नहीं मिलते, हम ऐसे वकीलों से खुलकर नहीं मिलते। और वो क्या सुकून पाएंगे घर में भी दोस्तों, मिलके भी घर में लोग जो मिलकर नहीं मिलते। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे मेहमान अली जनाब मंगेश चौहान साहब, आमदार 40 गांव, और सैयद ज़मीर अली साहब, मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेहमान आमदार मंगेश चौहान साहब का ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल होना चाहिए। सैयद ज़मीर अली साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम हैं, 40 गांव के आमदार यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। इस मंच पर हम इनका दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करते हैं। और उसी के साथ साथ अली जनाब मोहतरम अलाउद्दीन साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनका भी दिल की गहराइयों के साथ दरगाह कमेटी और मुशायरा कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। तालिब सूरती साहब पढ़ रहे थे, आप बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग माँ पर शेर कहते हैं, मैं बाप पर शेर पढ़ता हूँ। उन्होंने बाप पर एक शेर पढ़ा, एक शेर मैं पढ़ दूँ बाप पर। नर्म होता है जितना अंदर से, नर्म होता है जितना अंदर से, उतना बाहर से सख्त होता है। नर्म होता है जितना अंदर से, उतना बाहर से सख्त होता है। छांव देता है धूप सहकर भी, बाप ऐसा दरख्त होता है। छांव देता है धूप सहकर भी, बाप ऐसा दरख्त होता है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने जिस्म जलाया वो बाप है। जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने जिस्म जलाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर रोटियां कमा के जो लाया वो बाप है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की इस महफिल में हमारे अरशद अली साहब का हुक्म है कि कुछ देशभक्ति का एक आध शेर पढ़ दिया जाए, तो मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। हमारे आमदार साहब बैठे हुए हैं, शोराए किराम यहाँ पर हैं, मैं अली जनाब मंगेश चौहान साहब, आमदार 40 गाँव, और जितने मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी हिंदू भाई यहाँ पर हैं, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। हमारे मालेगांव से भी माशाल्लाह फारूक भाई और बहुत सारे लोग मालेगांव से भी यहाँ पर हैं, भैया और सब लोग, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा एक शेर है मोहब्बत के हवाले से, इस मुल्क हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के हवाले से, कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। चौथे मिसरे पर शरीक हो जाइए। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। आइए, मैं चाहता हूं कि हम गज़ल के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उसी सरजमीन सूरत की तरफ एक और ऐसा शायर जिसके लहजे में बेबाकी भी है और नरमी भी है, जो गज़ल को गज़ल के मेयार के साथ बरतने का हुनर और सलीका रखता है। आपकी हमारी इस बज़्म मोहब्बत में मैं अली जनाब सिराज जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की। सुनिए आमदार साहब, सर जी
नहीं, उनकी तवज्जो हो तो एक शेर पढ़ने में मज़ा आएगा। अली जनाब मोहतरम मंगेश चौहान साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर के खातिर दान करता है। जो हिंदू है वो करता है यहाँ इमदाद मस्जिद की, मुसलमान है जो वो मंदिर की खातिर दान करता है। किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, ये वो जादू है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। किसी भी मुल्क में ऐसा करिश्मा हो नहीं सकता, ये वो जादू है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान करता है। दोस्तों आइए, अब मैं उस लहजे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिसकी शायरी ने एक गांव देहात के पगडंडियों से उभरते हुए जज्बात और एहसासात को पूरी दुनिया की सबसे चौड़ी चौड़ी और लंबी और तवील सड़कों पर दौड़ने वाली तेज़ रफ्तार गाड़ियों के मानिंद अपने अंदर समेटा है, अपने लहजे में समेटा है। लोगों ने नहीं सोचा होगा कि वो शायर आपके बिल्कुल करीब के एक छोटे से देहात से उठेगा और पूरी कायनात के लोग गज़ल के हवाले से उससे मोहब्बत करने लग जाएंगे। क्यों लोग मोहब्बत करते हैं? नज़र नज़र से मिलाना बहुत ज़रूरी था। हमारा वजद में तौसीफ ताबिश ने कहा था, नज़र नज़र से मिलाना बहुत ज़रूरी था, हमारा वजद में आना बहुत ज़रूरी था। किसी ने पूछ लिया था गज़ल के बारे में, तुम्हारा नाम बताना बहुत ज़रूरी था। आपकी अपनी हमारी इस ज़मीन के बिल्कुल करीब से नगर देवला से वो शायर बिलोंग करता है और पूरी दुनिया में उससे गज़ल के हवाले से लोग ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे आप और हम। मैंने अभी उसका नाम भी नहीं लिया, मैंने उसकी ज़मीन का नाम लिया और आप उस तक पहुंच गए। यही जादू गज़ल का है, यही जादू है कि नगर देवला जैसे छोटे से देहात को पूरी कायनात में मशहूर कर दिया उस शख्स ने अपनी गज़लों के हवाले से, अपनी शायरी के हवाले से। अली जनाब ज़ुबैर अली ताबिश से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों में माइक पर तशरीफ ला रहे हैं गज़ल के महबूब शायर ज़ुबैर अली ताबिश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस मोहब्बत के लिए। एक मतलब और एक शेर सुनाता हूँ सबसे पहले कि भाई शाह सदर साहब से इजाज़त चाह। तुम्हें गले से लगाने के बाद आया है, तुम्हें गले से लगाने के बाद आया है, तुम्हें गले से लगाने के बाद आया है, सुकून कितने जमाने के बाद आया है। अरे वाह वाह वाह। तुम्हें गले से लगाने के बाद आया है, सुकून कितने जमाने के बाद, सुकून कितने जमाने के बाद आया है। ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, मेरे चिराग जलाने के बाद आया है। अरे वाह 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 वाह। ये नूर जिसमें मेरे ऐब देखते हो तुम, मेरे चिराग जलाने के बाद आया है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, मुझे इस बात का दुख हो रहा है, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। तू मेरे साथ होकर रो रहा है। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, तू मेरे साथ होकर रो रहा है, तू मेरे साथ होकर रो रहा है। कुछ देर पहले मेरे भाई साबिर आफाक ने एक शख्स का नाम लिया था यहाँ पर। मैं इतने सारे लोगों को देख रहा हूँ लेकिन वो एक कुर्सी मुझे खाली नज़र आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल सत्तार भाई के बारे में। तो उन्होंने जो भी उनके बारे में कहा मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ कि वो जितना शायरी को चाहते थे बिल्कुल उतना ही शायरों को भी वो चाहते थे। ये शेर उन्हीं के हवाले से दूसरा शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। मतलब समाअत फरमाए कि मुझे इस बात का दुख हो रहा है, मुझे इस बात का दुख हो रहा है, तू मेरे साथ होकर रो रहा है। वाह। तो तेरे गुलदान भरते जा रहे हैं,
तेरे गुलदान भरते जा रहे हैं, तेरे गुलदान भरते जा रहे हैं, हमारा बाग खाली हो रहा है। वाह 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 वाह। तेरे गुलदान भरते जा रहे हैं, हमारा बाग खाली हो रहा है। चल दिए फेर कर नजर तुम भी, चल दिए फेर कर नजर तुम भी, चल दिए फेर कर नजर तुम भी। गैर तो गैर थे मगर तुम भी, क्या बात है। चल दिए फेर कर नजर तुम भी, गैर तो गैर थे, गैर तो गैर थे मगर तुम भी। ये शेर मैं हजरत सादिक शाह हुसैनी बाबा की दरगाह के सामने पढ़ रहा हूँ कि शेर सुनिएगा कि चल दिए फेर कर नजर तुम भी, गैर तो गैर थे मगर तुम भी। ये गली मेरे दिलरुबा की है, ये गली मेरे दिलरुबा की है, ये गली मेरे दिलरुबा की है। दोस्तों खैरियत इधर तुम भी, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये गली मेरे दिलरुबा की है। दोस्तों खैरियत, दोस्तों खैरियत इधर तुम भी, इधर तुम भी। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, क्या बात है। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं। कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। क्या बात है भाई बाबा, कि तुम आंचल बिछाओगे, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। जुबैर भाई बाबा एक मतलब और एक शेर ये भी सुने, फिर उसके बाद कुछ गजल के कुछ शेर सुनाऊंगा। कि तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा। बहुत अच्छा मतलब है ये। वाह वाह वाह। अभी कुछ देर पहले कुछ शायर दोस्त जो थे वो किसी के लिए कोई शेर पढ़ रहे थे, किसी कोई हारा है कोई जीता है उसके लिए, तो मैं शायद वो दूसरों की तरफ से मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, आप सुने। कि तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा। चराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। क्या बात है। तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा। चराग खुद भी तो जल जल के, चराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। तुम्हें दिखाई दिया प्यार मेरी आंखों में, तुम्हें दिखाई दिया प्यार, तुम्हें दिखाई दिया प्यार मेरी आंखों में। भरा हुआ था बहुत, हाँ छलक गया होगा। वाह भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर। जी भाई भाई इनायत। हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, हिज्र का हक अदा करूंगा मैं। वक्त पर रो लिया करूंगा मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब है जुबैर भाई। वाह वाह वाह। हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, वक्त पर रो लिया। हिज्र का हक अदा करूंगा मैं, वक्त पर रो लिया करूंगा मैं। क्या बात है। अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से, अब न निकलूंगा तेरी बाहों से, अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से। अपनी हद में रहा करूंगा मैं। क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है भाई, क्या कहने। अब ना निकलूंगा तेरी बाहों से, अपनी हद में रहा करूंगा मैं। पहले देखूंगा आसमां की तरफ, पहले देखूंगा आसमां की तरफ, फिर परिंदे रिहा करूंगा मैं। क्या बात है। और बस वही शख्स चाहिए मुझको। क्या बात। बस वही शख्स चाहिए मुझको। सारी दुनिया का क्या करूंगा मैं। वाह 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 वाह। बस वही शख्स चाहिए मुझको। सारी दुनिया का क्या करूंगा मैं, सारी दुनिया का क्या करूंगा मैं। एक गजल के कुछ शेर और